हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपको हनुमान चालीसा के विषय में बताऊंगी। तो हनुमान चालीसा किसने लिखी आप सबको मालूम है। हनुमान चालीसा लिखी थी तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी एक बारी क्या होते हैं कि रास्ते में चल रहे होते हैं। जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो उनको एक विधवा स्त्री मिलती है, जो कि उसी समय उनके हस्बैंड का देहांत हुआ होता है। तो जैसे ही संत जी को देखती हैं, वो तुलसीदास जी को देखती हैं, उनके पैर स्पर्श करती है, चरण स्पर्श, पैर छूती हैं। तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव। क्या होता है कि वहाँ पर के आसपास के लोग सब देखने लग जाते हैं एकदम से कि जो तुलसीदास जी हैं, महात्मा जी, उन्होंने तो मतलब सौभाग्यवती बोल दिया, मतलब कि आप हमेशा सुहागन रहो। और अभी अभी तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो रखे हैं, मतलब पति गुजर गए थे। वो लेडीज़ के मतलब औरत जो थी और स्त्री थी उनके। अब क्या हुआ कि जो लोग होते हैं एकदम से वो हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसी समय उसके जो जो मतलब औरत थी, स्त्री थी, मतलब उसी समय उनके हस्बैंड को, पति को मतलब चिता में लेटा रखा था जलाने के लिए। अब क्या होता है कि वो एकदम से जब उनको आशीर्वाद मिलता है तो क्या बोलते, सब तुलसीदास जी को बोलते हैं कि उनके हस्बैंड तो गुजर गए मतलब, और अब उनको अग्नि देने जा रहे हैं। तो जैसे ही अग्नि लगाते हैं एकदम से वो जीवित हो जाता है, मतलब उनका पति जो मृत्यु हो जाता है, मतलब जिसकी, वो एकदम से जीवित हो जाता है और एकदम से उठ जाता है। तो सब कहते हैं कि ये तो कुछ चमत्कार हो गया एकदम से। तो चमत्कार होकर सारे राज्य में ये अफवाह फैल जाती है सारी जगह कि भाई जो तुलसीदास जी महात्मा है वो तो बहुत बड़े मतलब वो कुछ चमत्कार करते हैं, और बहुत मतलब उन्होंने तो ऐसी ऐसी बात हो गई। तो ये बात राजा तक पहुंचती है। उस समय जो राजा थे अकबर थे, तो राजा क्या करते हैं, उनको अपने सैनिकों को बोलते हैं उन्हें पकड़ के लाओ। पकड़ के लाते राज दरबार में। वो भी जानना चाहते थे भी आखिर कौन है इतना बड़ा महात्मा, इतना मतलब कि जो मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दे। वो बुलाते हैं तो कहते हैं महात्मा जी आप क्या बोलते हैं कि आप मुझे वो मतलब कुछ वो बताओ, मतलब चमत्कार करके दिखाओ। अब तुलसीदास जी कहते हैं भाई मुझे तो कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो श्री राम जी का भक्त हूँ, मुझे कोई चमत्कार वगैरह कुछ करना नहीं आता। कहते नहीं नहीं, आपको आता है चमत्कार। जब आप एक मृत इंसान को जीवित कर सकते हो तो कोई ना कोई विद्या या कोई ना कोई चमत्कार या कुछ तो जादू है आपके अंदर में, आप मुझे करके दिखाओ। वो मना कर देते, कहते नहीं मैं तो श्री राम जी का भक्त हूँ, बस मैं उन्हीं का वो हूँ, मतलब सेवक हूँ और उन्हीं को मानता हूँ, पूछता हूँ। तो उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है एकदम से और क्या करता है कि उनको जेल में डलवा देता है, संत जी को, तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को अंधेरी कोठरी में, काल कोठरी में बंद करवा देता है एकदम से। जब बंद करवा देता है तो तुलसीदास जी अकेले होते तो क्या करते हैं, फिर हनुमान चालीसा लिखनी शुरू करते हैं वहाँ पे से। मतलब एक दिन, दूसरे दिन, तो ऐसे ही लिखते जाते हैं। उन्हें कई दिन हो जाते हैं, मतलब लिखते लिखते जब 40वां दिन होता है ना, तो उस जहाँ वो अकबर का किला था, मतलब राज दरबार था फतेहपुर सीकरी में, अचानक ही 40वें दिन, जिस दिन पूरी मतलब वो होने वाली थी हनुमान चालीसा, सारे राज्य में बंदर ही बंदर मोंगी आ जाते हैं, खूब सारे हमला कर देते हैं पूरे उसमें, मतलब राज्य में हमला कर देते हैं। और वो जो अकबर राजा था एकदम से घबरा जाता है, एकदम से घबरा जाता है कि ये क्या हो गया अचानक ही। फिर वहाँ उसके जो राज दरबारी होते हैं भाई, वो भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं एक काम करो, आपने जो संत महात्मा जी को, तुलसीदास जी को बंद किया है ना, उनको बुला के लाओ और उनसे क्षमा मांगो, तभी यहाँ सब कुछ ठीक होगा। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फिर वो भी जब घबरा जाते हैं तो उनको बुला के लाते हैं फिर, और तुलसीदास जी को बुला के लाते हैं और उनके चरणों में पैर छूता है, मतलब जो अकबर होता है पैर छूता है और अपनी गलती मानता है कि मेरे से गलती हो गई, और उनको मतलब उनको रिस्पेक्ट से, इज्जत से अपने महल से मतलब विदा करता है, उनको रिस्पेक्ट देता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मतलब आपको काल कोठरी में भी बंद कर दिया। और वो देख के दंग रह जाता कि ये क्या हो गया। तो तभी से हमारी जो हनुमान चालीसा है ना, तो तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो तुलसीदास जी के तो बहुत अच्छे अच्छे दोहे भी हैं। कि कौन सा दोहा है, एक दोहा सुनाती हूँ मैं आपको। दोहे तुलसीदास जी के तो मुझे बहुत याद है, लेकिन कई बार याद नहीं आते ना। और क्या था, तुलसीदास जी का एक दोहा था, हाँ, क्या मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। तुलसीदास जी के दोहे हैं, अभी मुझे कोई याद नहीं आ रहे, बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं। तो मैं ऐसी कुछ था कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों भयो उदास। साई तेरी झोपड़ी गलकटियन के पार, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों भयो उदास। ऐसे ही कुछ करके था दोहा, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। ठीक है, तुलसीदास जी के तो बहुत अच्छे अच्छे दोहे भी हैं, और कभी मैं तुलसीदास जी के विषय में भी ब्लॉग बनाऊंगी। जिन्होंने हमारी हनुमान चालीसा लिखी, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तो उनके विषय में बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और जय हनुमान जी की। आज मैंने हनुमान जी की मतलब विषय में बताया है, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है।
देखो कितने महान थे ना। तो कुछ ना कुछ है मतलब दुनिया में कि भगवान है जो हम मानते हैं ना, कि मतलब वो भक्त थे उनके। देखो, तो जब हनुमान चालीसा लिखी तो एकदम से कितने बंदर आ गए, मतलब एकदम से आ गए, तो कोई ना कोई शक्ति तो है ना, शक्ति है तभी तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कल आऊँगी नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।